हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि केवीएस टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो क्या चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि दो एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे शेयर करूँगी जिनसे आप लोगों को पता चल जाएगा कि अब जो इंटरव्यू हो रहे हैं उनमें पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, पहले तो ऐसा होता था कि डेमो अपनी साइड से आप लोग तैयार करके लेके जाते थे, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी वो उतना आपको हेल्पफुल शायद इस बारी ना हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इस बार आपको वो चीज़ हेल्पफुल ना हो। तो इस वीडियो को देखो पूरा एंड तक, ताकि पता चले कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करनी और सेल्फ भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में मैं ये भी बता दूंगी कि अगर सेल्फ नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करनी है प्रिपरेशन। ठीक है, तो देखो, अगर केवीएस टीजीटी की पहले हम बात कर लेते हैं। केवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहली बात, पैडागॉजी जितनी भी आपने एग्जाम्स के लिए पढ़ी थी, ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसमें से किसी चीज़ की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए या कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो पैडागॉजी जितना भी आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था वो एक बार अपना रिविजन ज़रूर कर लेना। ठीक है, दूसरी बात है, केवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का आपका सब्जेक्ट कम से कम 10th तक का तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस एग्जाम के लिए उन्होंने दे रखा था वो सिलेबस आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 10th लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो जो 10th लेवल का सिलेबस है वो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने बताई, एक तो आपका मैथ्स का सिलेबस, दूसरा आपका पैडागॉजी। ठीक है, तीसरी बात अगर मैं कहूँ तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए, अच्छी टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, वो आपको एग्जाम इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल करने वाली हैं। चाहे आप किसी का भी बैच ले लो, इंट्रो देख लो कैसे इंट्रो देते हैं, उन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आपका इंटरव्यू होता है स्टार्टिंग में तो आपको इंट्रोडक्शन देने का टाइम वहाँ पर दिया जा सकता है, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू लास्ट में होता है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो चुका है और आपका इंटरव्यू लास्ट में देखने को अगर मिलेगा तो इंट्रो वो मुश्किल ही लेते हैं। फिर अगर इंटरव्यू आपका एंड में पहुंच गया ना तो इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन मुश्किल ही लिया जाता है। फिर वो सीधा आपके सब्जेक्ट पे आएंगे, पेडागोजी से एक दो क्वेश्चन पूछेंगे। और हाँ, एक और चीज़, एनईपी 2020 उसको भी ज़रा पढ़ लेना, उससे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर इंटरव्यू के लिए इन चीज़ों को आप प्रिपेयर कर लेते हो, क्योंकि ऐसा मुश्किल ही होगा कि आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक तैयार करके लेके जाओ और वो आपको वहाँ पर पढ़ाना होगा, ऐसा मुश्किल ही होगा। ठीक है, क्योंकि एनवीएस पीजीटी का जो मैंने इंटरव्यू दिया है, ठीक है, तो उसमें भी वो लोग टॉपिक दे रहे थे, अगर आपको पढ़ाना भी था या तो वो क्वेश्चंस दे रहे थे कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे, आपको बोर्ड पर करके दिखाना होगा, या फिर वो अपनी मर्जी से आपको टॉपिक बताएंगे कि ये टॉपिक आपको पढ़ाना है। ऐसा हो रहा था। ठीक है, दूसरी चीज़, अभी अभी केवीएस का मेरी फ्रेंड का एक इंटरव्यू था कॉन्ट्रेक्चुअल का, तो उसमें भी उसने यही कहा है कि उसको ये कहा गया कि आप ये वाला टॉपिक पढ़ाओ। ठीक है, मतलब वहाँ पर जितने भी इंटरव्यू हुए थे या तो क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे थे या फिर अपनी मर्जी से वो कोई टॉपिक दे रहे थे। ऐसा नहीं हो रहा था कि आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक तैयार करके लेके जाओगे और वो पढ़ाओगे। ठीक है, तो आपको हर एक टॉपिक का एटलीस्ट स्टार्टिंग का तो थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लेना कि आप उस चीज़ को पढ़ा सको बिना किसी रेफरेंस के। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुक से देख करके पढ़ा देते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में तो यही सब चीज़ें होती है सबके साथ, लेकिन जब उन्हें कई साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो बिना बुक के एकदम से पढ़ा देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ऐसा कर लेना, हर एक टॉपिक को स्टार्टिंग से इस तरीके से देख लेना कि बिना रेफरेंस के आप उस चीज़ को पढ़ा पाओ। तो मेन चीज़ है आपका सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ है तो आप बहुत इजीली इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। बस एक चीज़ है, क्या, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आपको वहाँ पर सबके सामने बैठना है और कैसे आप लोगों को पढ़ाना है। तो वो एक कॉन्फिडेंस, फेस पर स्माइल, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर अपने साथ रखनी है। ठीक है, अगर आप केवीएस पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो केवीएस पीजीटी के लिए भी आपको 11-12 तक का सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हर एक टॉपिक आपको आना चाहिए और हर एक टॉपिक आपको पढ़ाना भी आना चाहिए। ठीक है, वही सेम बात, पैडागॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एनईपी बहुत अच्छे से आना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर। तो मेन चीज़ आप अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत अच्छे से रखना, क्योंकि सब्जेक्ट से वो आपको क्वेश्चंस भी दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए। कोई भी किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन कहेंगे ये करके बताओ, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगा, इस 30 सेकेंड्स में आपको एक क्वेश्चन करके बताना है। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि बिना पेन पेपर के आपको कोई सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाएगा और वो आपसे सॉल्व करने के लिए कहा जाए। जैसे नेचुरल नंबर्स का सम पूछ लिया जाए या नेचुरल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन पूछ लिया जाए, कह दे 1 से लेकर 50 तक के अर्थमेटिक, 1 से लेकर 50 तक के जो भी नंबर्स हैं उनका अर्थमेटिक मीन बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बिना पेन पेपर के
बिना पेन और बोर्ड के करने को कहे जा सकते हैं कि आप माइंड में कैलकुलेशन करके उनको बताओ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी थोड़ी सी तैयार रखना अगर आप केवीएस टीजीटी और पीजीटी के मैथमेटिक्स की इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो ये एक्सपीरियंस थे मेरे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। एनवीएस पीजीटी वाला एक्सपीरियंस आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो चीज़ एनवीएस ने फॉलो की है पेपर में वो केवीएस ने भी फॉलो किया है, तो उसी तरीके से आपका इंटरव्यू में भी चीज़ें देखने को मिल सकती है। और रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आपका मतलब जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट्स, वो वाला जो रिजल्ट आएगा वो आपका अप्रैल मई में आ सकता है। उसमें आपको कोई कट ऑफ पता नहीं चलेगी, कुछ पता नहीं चलेगा। उसमें सिर्फ आपके रिजल्ट में नाम लिखे हुए आएंगे, रोल नंबर लिखे हुए आएंगे कि इस इंसान का नाम शॉर्टलिस्ट हो चुका है इंटरव्यू के लिए। सिर्फ इतना मिलेगा, बाकी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे एनवीएस में था ऐसा ही केवीएस में, ठीक है। तो आपको सिर्फ नाम शॉर्टलिस्ट होकर के मिलेंगे, जिसका इंटरव्यू है, कहाँ पर इंटरव्यू है, वो चीज़ आपको पता चल जाएंगी। फिर कॉल लेटर आ जाते हैं, वो आपको पता कॉल लेटर से आप देख लोगे कहाँ पर आपका इंटरव्यू वगैरह जो चीज़ें हैं। फिर इंटरव्यू होने के बाद फाइनल रिजल्ट एक ही बारी में आएगा, उसी में आपको मार्क्स पता चलेंगे, उसी में आपकी मेरिट वगैरह जो भी होगी सब उसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के नाम आते हैं, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए मैंने ये बात भी आप लोगों को बता दी, ठीक है। अगर आपको इस चैनल पर कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं जब भी बताऊँ आपको पता चल जाए, ठीक है। तो अपना सब्जेक्ट जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर रखना, पेडागोजी बहुत अच्छे से क्लियर रखना, कॉन्फिडेंस रखना, एनईपी थोड़ा पढ़ के जाना, ये 3-4 चीज़ें कर लेना। सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है ना तो आप बहुत ईजिली इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। हर एक टॉपिक आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो पढ़ाना आना ही चाहिए, क्योंकि अपनी मर्जी से टॉपिक आपको दिया जा सकता है, अपनी मर्जी से क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। पता चल रहा है आपका वो टॉपिक थोड़ा वीक है और आप उसमें कुछ बता ही नहीं पा रहे हो, ऐसा ना हो। तो इसलिए हर एक टॉपिक को जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन की थी उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करते रहो, ठीक है।